फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी वीडियो में। और अब हमारे पास जो क्लास है वो प्रेजेंट बेस, जो पिछली क्लास थी उसके साथ आज हम पास बेस को जो हम बोर्ड पे देख रहे हैं ये पूरा पास बेस के ऊपर ही आज हमारी क्लास होने वाली है गाइस। और आप देख रहे होंगे गाइस कि किस तरह से प्रेजेंट बेस से और हमने पास बेस को बनाया है, इसी बेस के साथ दूसरा बेस बन गया है। जैसे आप पिछली क्लास को लास्ट के हिस्से में जो मैंने आपको बताया था क्लास के कि किस तरह से हमारा एक बेस अगर हम क्लियर कर लेते हैं तो उसकी मदद से, उसकी हेल्प से हम लोग दूसरा बेस भी बना सकते हैं। तो गाइस आप बड़े आसानी से एक ही व्यू में, एक ही ग्लेंस में दोनों बेसिस को देख सकते हैं। अभी एक ही व्यू में इन दोनों बेसिस के सारे यूजफुल पैटर्न्स हमने लिख दिए हैं। ये वो सारे पैटर्न्स हैं जिनकी हेल्प से आप कोई भी प्रेजेंट या फिर पास्ट बेस में टॉपिक्स को आगे बना पाएंगे। गाइस ये याद होना, ये समझना बहुत ज़रूरी है और इसे सीख लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक्चुअल में जब भी आप कभी कोई टॉपिक बना रहे होंगे तो यही एक वर्ब का फ्रेम, एडजेक्टिव का फ्रेम, नाउन का फ्रेम हमारे पास आएगा। और अगर आपको इसमें अच्छी प्रैक्टिस है और आप जानते हैं कि कब बी का यूज़ करते हैं, कब हैव का यूज़ करते हैं, इस तरह से इस फॉर्मेट को समझते हैं गाइस, तो आई एम श्योर ये बहुत ही अच्छी क्लास हो सकती है आपके लिए गाइस। तो मैं आज इस पास बेस के ऊपर थोड़ा सा टाइम दूंगा आपको, क्योंकि हमने प्रेजेंट बेस पिछली क्लास में अच्छी तरह से सीख लिया है और अब हमें पास बेस को थोड़ा सा समझना है। तो आप देख सकते हैं कि पास बेस के अंदर भी वही फ्रेम बना है, वही सेक्शन बना है जैसे कि प्रेजेंट बेस पे बना था। वर्ब्स इधर हैं तो पास बेस में भी वर्ब के सारे पैटर्न यहाँ तक है, 10 तक, 1 to 10। और इधर ये जो वाला फ्रेम था गाइस, उधर जैसे हमने बताया था वो एडजेक्टिव का है, तो ये भी एडजेक्टिव का फ्रेम है। ये एडजेक्टिव के पैटर्न्स के लिए हो गया और ये नाउन के। तो आप बड़े आसानी से इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं और देख सकते हैं कहाँ चेंजेस आई, क्या बदलाव है, क्या प्रेजेंट बेस में होता है और क्या पास्ट बेस में होता है, क्या फर्क है वो आप देखेंगे। तो वही फर्क है जो पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, डोंट और डजंट डिडंट में चेंज हो जाएगा, इज, एम, आर, वाज, वर में चेंज हो जाएगा, हैज, हैव, हैड में चेंज हो जाएगा। जहां हैज बीन, हैव बीन यूज कर रहे हैं वहां हैड बीन यूज होगा। जहां पर हम लोग हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं तो वहां हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगा। कुछ जगह पे आपको थोड़ा ध्यान भी देना है गाइस, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 2 मार्कर्स से इसको डिफरेंट कलर्स में इसलिए लिखा है ताकि आप समझ लें कि वुड का यूज, देखो एक इधर वुड V1 भी है और एक वुड V1 यहाँ है। तो इन दोनों को कंपेयर करें, पैटर्न नंबर 7 प्रेजेंट बेस में और पैटर्न नंबर 5 वुड V1 जो यहाँ पर पास्ट बेस में है। तो गाइस आप देखेंगे वहां पर गा की ये के लिए भी वुड V1 अंडरस्टूड होता है और यहाँ पर वुड V1 ता था, ती थी, ते थे के लिए भी अंडरस्टूड होता है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं कैसे होता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि परसों मेरा दिन फ्री है, परसों मेरे पास कोई काम नहीं, आई डोंट हैव एनी जॉब, डे आफ्टर टुमारो, सो आई वुड गो टू वॉच मूवी। मैंने बोला वुड, तो आप समझ जाओगे वुड का मतलब क्या होगा, मैं फिल्म देखने जाऊंगा, मैं अपनी इच्छा बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे अभी भी याद है बचपन के दिनों में मैं जब खेलता था तो मेरी मम्मी मुझे बहुत मारती थी। यू नो, इन माई चाइल्डहुड टाइम व्हेन आई वुड प्ले, दैट टाइम माई मदर यूज्ड टू बीट मी वेरी बैडली। तो मैंने क्या बोला, वुड प्ले मतलब खेलता था, एक पास्ट हैबिट को शो करता है वुड V1। तो वुड V1 भी आपको समझना होगा कि वुड V1 पास्ट में भी है और वुड V1 प्रेजेंट बेस के लिए भी है। अब ये चीजें समझ में आ जाती है जब हम, देखो मैंने आपको क्या बोला, अब कई बार स्टूडेंट सोचते हैं सर कैसे पता चलेगा कि ये गागी के लिए या ताता तीती ते के लिए, ये कैसे पता चलेगा। बहुत सिंपल है गाइज, मैंने आपसे बोला था शुरू में कि हम जब कोई टॉपिक बोलते हैं तो एक टॉपिक एक ही बेस में बोलते हैं। अगर आप प्रेजेंट बेस में कोई टॉपिक बोल रहे होंगे यानी किसी से बात कर रहे होंगे तो वहाँ पर ये अपने आप अंडरस्टूड हो जाएगा फ्यूचर के लिए। और अगर आप पास्ट बेस में कुछ पुरानी बात बता रहे हो, पिछली कोई बात बता रहे हो, वहाँ पर आप वुड बोलोगे तो डेफिनेटली वहाँ पर ये वुड V1 ता था, ती थी, ते थे यानी पास्ट हैबिट के लिए अंडरस्टूड होगा। इसी तरह से यूज टू V1 भी हम पास्ट हैबिट के लिए यूज करते हैं। अब इन दोनों हैबिट्स में क्या डिफरेंस होता है गाइस, वुड V1 हम तब यूज करते हैं जब हम किसी काम को दोहरा सकते हैं, कर सकते हैं, और जिस हैबिट को, जिस आदत को हमने परमानेंटली छोड़ दिया हो, गिव अप कर दिया हो, अब हम वो नहीं कर सकते हैं, उस केस में हम उसे यूज टू में बोलते हैं। जैसे मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था और अब मैं खेलता नहीं हूँ, अब मैंने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया है, तो अब मैं इसको यूज टू बोलूँगा। और अगर मैं अभी भी क्रिकेट खेल सकता हूँ मान लीजिए,
तब मैं यूज टू को वुड में चेंज कर दूंगा। जैसे आई वुड प्ले क्रिकेट इन चाइल्डहुड, तो आई वुड कब बोलेंगे? जब आपकी हैबिट जो है वो सिंपल एक पास्ट हैबिट बताना, और उस हैबिट को जिसे अब आप छोड़ चुके हैं उस हैबिट को बताना, वो यूज टू हो जाता है। सो सिंपल गाइस। तो वुड और यूज टू में ये डिफरेंस होता है। इसी तरह से कुड वी वन और कुड हैव बीन में यही डिफरेंस होता है। जैसे कुड वी वन हम मतलब सका, सकी, सके, जैसे मैं उससे मिल नहीं पाया, मैं उससे बात नहीं कर सका, इसमें हम कुडंट बोलेंगे, कुडंट टॉक टू हिम, आई कुडंट टॉक टू हिम, ठीक है। और मैं उससे बात कर सकता था, आई कुड हैव टॉक टू हिम, मतलब मैं उससे बात कर सकता था। अगर मुझे थोड़ा सा समय और मिलता, इफ आई हैड गॉट लिटिल मोर टाइम, आई कुड हैव टॉक टू हिम। तो मतलब हम इस तरह से बोलेंगे। कुड हैव सकता था, सकती थे, सकते थे के लिए बोलते हैं। कुड हैव V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब नेक्स्ट है शुड हैव। शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। इधर देखो, शुड V1, तुम्हें वहां जाना चाहिए तो यू शुड गो, तुम्हें वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर, ऐसे बोला जाएगा गाइस। मुझे वहां जाना है, आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना था, मुझे वहां जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर। तो गाइस इस तरह से आपको प्रेजेंट के फॉर्मेट में और पास्ट के फॉर्मेट में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस करने से ही पता चलता है हम कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं गाइस। और अगर आपको लगता है कि अभी भी आपके पैटर्न्स में डाउट्स हैं, या आपको जब सेंटेंस फ्रेमिंग कर रहे हैं या सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब को ही सीखना है, अभी आपको ज़्यादा नहीं समझना है, आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट लेना है और वर्ब लेनी है और वर्ब को मॉडिफाई करना है, इससे आगे कुछ मत बोलिए, बस सब्जेक्ट वर्ब में रहकर ही प्रैक्टिस करनी है। वर्ब ही तो है ये सारा वर्ब का ही कॉलम है। वर्ब मतलब बी भी एक वर्ब होती है, और बेसिकली बी एडजेक्टिव के लिए बनाई गई है। हैव भी एक वर्ब है, हैव नाउन के लिए बनाई गई, और जो बाकी वर्ब्स बचती हैं उनके अलग सेक्शन हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये प्रेजेंट और पास्ट बेस दोनों को अलग अलग तरीके से कंपेयर करते हुए सीखना है गाइस। और इनके सेंटेंसेस बनाने, प्रैक्टिस करने का तरीका वही होगा जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, पहले वर्ड से फिर सेंटेंसेस से, ठीक है। इसी तरह से आप पास्ट बेस को भी बनाएंगे। आइए हम देख लेते हैं एक बार एडजेक्टिव के फ्रेम को भी देख लेते हैं गाइस, किस तरह से एडजेक्टिव का फ्रेम है। जैसे वहां हमने पहले कौन सा वर्ड लिया था? मेरे ख्याल से ईमानदार नहीं था, मेहनती था, मेहनती वर्ड था। वह मेहनती है, ही इज हार्ड वर्किंग। मैं मेहनती हूँ, आई एम हार्ड वर्किंग। वे मेहनती है, दे आर हार्ड वर्किंग। इसी तरह से वह मेहनती था, ही वॉज हार्ड वर्किंग। हम मेहनती थे, वी वर हार्ड वर्किंग। तो सेम इज एम आर वॉज वर में चेंज हो गया अगर था थी थे, यानी पास्ट बेस पे बात कर रहे हैं। वह मेहनती होगा, ही विल बी हार्ड वर्किंग। वह मेहनती होता था, ही वुड बी हार्ड वर्किंग, ऐसे बोलेंगे। वह मेहनती होता था, वह मेहनती हुआ करता था, अब नहीं है, पुरानी आदत जो अब नहीं है। यूज्ड टू बी, ही यूज्ड टू बी वेरी हार्ड वर्किंग, अब पता नहीं क्या हो गया, उसको बेकार हो गया, इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। मुझे मेहनती होना पड़ा, क्या करता? मुझे मेहनती होना पड़ा, आई हैड टू बी हार्ड वर्किंग, ठीक है। तुम्हें मेहनती होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन हार्ड वर्किंग, ऐसे बोलना है। मैं मेहनती नहीं हो पाया, आई कुडंट बी हार्ड वर्किंग, ये मेरे को अफसोस है कि मैं मेहनती नहीं हो पाया, आई कुडंट बी हार्ड वर्किंग, ऐसे बोलना है। मैं मेहनती हो सकता था, आई कुड हैव बीन हार्ड वर्किंग, ऐसे बोलना है। सो सिंपल। तो आप और एडजेक्टिव वर्ड्स लीजिए और इस तरह से इनकी प्रैक्टिस करिए। इस तरह से आप नाउन में भी आ जाइए। यहाँ पर हमने कौन सा वर्ड लिया था? पैसा, याद है आपको? उसके पास बहुत सारा पैसा है, ही हैज लॉट ऑफ मनी। उसके पास बहुत सारा पैसा होगा, ही विल हैव लॉट ऑफ मनी। उसके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, ही शुड हैव लॉट ऑफ मनी, इस तरह से बोला था। उसके पास शायद बहुत पैसा होगा, ज़्यादा पैसा होगा, ही माइट हैव मच मनी, इस तरह से भी बोल सकते हैं गाइस। और उसके पास जरूर बहुत सारा पैसा होगा, ही मस्ट हैव लॉट ऑफ मनी। तो ये हमने पीछे प्रैक्टिस करी थी। अब इसी मनी को हम यहाँ लेकर आते हैं। उसके पास पैसा था, बहुत सारा पैसा था, तो ही हैड लॉट ऑफ मनी, हैज हैव हैड में चेंज हो जाएगा। उसके पास बहुत सारा पैसा होता था, ही वुड हैव लॉट ऑफ मनी। उसके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए था, ही शुड हैव हैड, ऐसे बोलना है, ही शुड हैव हैड, क्योंकि हैव की थर्ड फॉर्म हैड हो जाती है फिर, ठीक है। तो यहां पर भी बी की थर्ड फॉर्म बीन लगाई थी हमने, कहां गई? शुड बी, आई एम सॉरी,
शुड बी, सॉरी यहां पर शुड बीन, ये रहा शुड बीन, तो होना चाहिए था, यहां पर बीन लगाया था, थर्ड फॉर्म लगाइए। ऐसे ही आपको यहां पर भी हैव की थर्ड फॉर्म हैड करनी होगी, तभी हैड लगता है। सो ही शुड हैव हैड, he should have had, ऐसे बोलना है, he should have had lot of money, उसके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए था। मेरे पास बहुत सारा पैसा नहीं हो पाया, I couldn't have much money, ऐसे बोलना है। मेरे पास बहुत सारा पैसा हो सकता था, I could have had lot of money, मेरे पास बहुत सारा पैसा हुआ करता था, या उसके पास बहुत सारा पैसा हुआ करता था, he used to have लॉट ऑफ मनी। तो गाइज सो सिंपल, ये पास्ट बेस के पैटर्न्स हैं। अब हम आपको, आप अपने नोट्स में चेक करना, आपको वहाँ पर थोड़े से सेंटेंसेस दिए गए होंगे, थोड़े नहीं काफ़ी देंगे हम आपको, मिक्स सेंटेंसेस भी देंगे, प्रेजेंट के अलग दिए हैं, पास्ट के अलग दिए हैं, और मिक्स सेंटेंसेस भी दिए हैं। अब हम आपको सारे सेंटेंसेस मिक्स करके नोट्स में देने वाले हैं। उन सेंटेंसेस को आपको पहले फाइंड आउट करना है कि वो सेंटेंस, पहले सबसे पहला काम क्या होता है जब सेंटेंस फ्रेम करते हैं, सबसे पहला काम को देखना है कि वो यहां से है, यहां से है, या यहां से है, यानी एडजेक्टिव के फ्रेम में है, नाउन के फ्रेम में है, या वर्ब के फ्रेम में है। पहला पॉइंट ये देखना होता है। फिर आपको देखना होता है कि वो कौन से बेस में है, प्रेजेंट में है या पास्ट में है। अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट बेस से यहां पे आएंगे, अब एडजेक्टिव का है तो वर्ब का है तो यहां पर आएंगे, नाउन का है तो यहां पर आएंगे। अगर वो पास्ट का है तो ऐसे ही आपको पास्ट में भी देखना होता है। फिर आपको उसी के अकॉर्डिंगली उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी होती है, बनाने की कोशिश करनी होती है। देखिएगा, इस ट्रांसलेशन करने से हमें इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन हम ट्रांसलेशन फिर भी दे रहे हैं, सेंटेंसेस फिर भी दे रहे हैं। तो क्यों दे रहे हैं? ताकि आपको ये वर्ड्स आपकी प्रैक्टिस हो जाए। हमारा मतलब ट्रांसलेशन कराना नहीं है, हमारा मतलब है इस वर्ब के सेक्शन की प्रैक्टिस हो जाए। आपको हैव बीन, शुड हैव हैड, शुड हैव बीन, कुड हैव हैड, इस तरह के वर्ड्स बोलने आ जाए। यूज्ड टू बी, वुड बी, इस तरह के वर्ड्स आपको बोलने आ जाए। सेकंड फॉर्म डिड, डजंट, डोंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईएस और एस, इज, एम, आर, हैज बीन, हैव बीन, सिंस, फॉर, ये सारे सेक्शन आपको बोलने आए। इसके लिए आपको थोड़ा ट्रांसलेशन करना होगा। ट्रांसलेशन करने का मतलब फिर आपको सेंटेंसेस बनाने होंगे, उसी तरह से प्रैक्टिस करनी होगी जिस तरह से मैंने आपको पिछली क्लास में करवाई थी। ओके गाइस, तो घर पे प्रैक्टिस करते रहना, तभी आपको फायदा होगा। अब आप इन पैटर्न्स को सोच रहे सर ये सारे हो गए पैटर्न, ये सब पैटर्न आ गए हमारे पास, इसके अलावा और कोई पैटर्न तो नहीं होता? होता है गाइस, होते हैं। अभी आपके पास एक रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है। ही विल बी, ऐसे बोलते हैं ना, ही विल बी गोइंग, वह जा रहा होगा, वह खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग, जरूर खेल रहा होगा, ही मस्ट बी प्लेइंग, शायद खेल रहा होगा, ही माइट बी प्लेइंग। वो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे का सेक्शन अभी रह गया है। इसके अलावा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, जैसे वह वहां चला गया होगा, वह वहां पहुंच चुका होगा, उसने अपना काम पूरा कर लिया होगा, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने शायद अपना काम पूरा कर लिया होगा, ही माइट हैव कंप्लीटेड, उसने जरूर अपना काम पूरा कर लिया होगा, ही मस्ट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। तो इस तरह से आपको दो पैटर्न्स को सेपरेटली भले आप लिख लेना, रख लेना। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसकी भी अलग से आपको क्लास दूंगा। हालांकि मैंने पिछले क्लासेस में वो पैटर्न्स भी लिखवाए हैं आपको, अगर आपने ली होंगी तो इनको भी आपको लेना होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो कौन कौन से पैटर्न है आप लिख सकते हैं। अभी आप नोट पैड अपना रख के पेन से आप प्लीज उसको नोट डाउन करिए जो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला सेंटेंस, वह पढ़ा रहा होगा, ही विल बी टीचिंग, विल बी V1 ING, ही विल बी टीचिंग। दूसरा सेंटेंस, वह जरूर पढ़ा रहा होगा, ही मस्ट बी टीचिंग। तीसरा सेंटेंस, वह शायद पढ़ा रहा होगा, ही माइट बी टीचिंग, माइट बी V1 ING। ये हो गया इस तीन पैटर्न। अब अगला और, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के साथ यूज करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज पास्ट पार्टिसिपल वर्ब। तो अब वह पढ़ा चुका होगा, चुका होगा, ही विल हैव टॉट, वह जरूर पढ़ा चुका होगा, ही मस्ट हैव टॉट, वह शायद पढ़ा चुका होगा, ही माइट हैव टॉट। फिर से एक बार करें, वह पढ़ा रहा होगा, ही विल बी टीचिंग, वह जरूर पढ़ा रहा होगा, ही मस्ट बी टीचिंग, वह शायद पढ़ा रहा होगा, ही माइट बी टीचिंग। फिर वह पढ़ा चुका होगा, ही विल हैव टॉट, वह जरूर पढ़ा चुका होगा, ही मस्ट हैव टॉट, वह शायद पढ़ा चुका होगा, ही माइट हैव टॉट। ये आपको प्लीज, ये जो 6 पैटर्न्स मैंने आपको बताए हैं, ये भी आपको याद रखने होते हैं। टाइमली इनका भी यूज होता है, स्पोकन में भी यूज होता है, राइटिंग में भी यूज होता है। तो बस गाइस,
ये 6 पैटर्न्स अलग से करके ये प्रेजेंट पास कर लें, सफिशिएंट है, इतना भी कर लेते हैं, मोर देन एनफ। इसी के अंदर सारे टॉपिक्स बन जाएंगे आपके, बस इतना सा काम करना है। ठीक है गाइस, आई होप कि आपने प्रेजेंट पास बेस पूरा कर लिया होगा। मैं और भी वीडियोस डालता रहूंगा इसमें प्रैक्टिस सेशन की आगे आगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस बराबर हो। प्रैक्टिस के लिए आपको नोट्स भी दिए जा रहे हैं, नोट्स से उनको पूरा प्रैक्टिस आप करते रहना, एक्सरसाइजेस पूरी करके दिखानी है आपको गाइस, करनी होंगी। और अगर फिर भी कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है, तो मुझे कमेंट्स करके भेजिए, व्हाट्सएप करिए। आपके ऐप में सीधा कॉन्टैक्ट अस में जाइए, कॉन्टैक्ट अस में जाकर हमें सीधा मैसेज ड्रॉप करिए अपना नाम बताते हुए और आपका प्लेस, आपका नाम और आपकी जगह जहाँ से आप हैं वो जगह बताते हुए हमें अपना क्वेश्चन, अपना डाउट, अपनी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है गाइस, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में एक और वेरी एक्साइटिंग चैप्टर के लिए लेके चल रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आते आते आपने बहुत कुछ चीज़ों को समझ लिया होगा। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ ताकि अगर आप एक ही व्यू में इसे देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। आई एम सॉरी गाइज, आपको वीडियो पॉज करनी होगी, स्क्रीनशॉट अवेलेबल नहीं है आपके ऐप में, तो आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और आप चाहेंगे तो मैं इसका एक पूरा पिक्चर क्लिक करके आपके नोट्स में भी दे दूंगा, जहां आप इसको जूम इन जूम आउट करके भी अच्छी तरह से देख सकते हैं अगर कोई वर्ड प्रॉपर्ली आपको विजिबल नहीं हो रहा है। नथिंग मोर इन योर क्लास गाइज, सी यू नेक्स्ट वीडियो, इन नेक्स्ट वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यहाँ तक पढ़ते हुए काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी होंगी और आने वाले चैप्टर्स और भी एक्साइटिंग है, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप बने रहिए हमारी वीडियोस के साथ, हमारी क्लासेस के साथ, हमें भी बहुत मज़ा आ रहा है आपको पढ़ाते हुए। See you guys. Thank you.